जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के बाजपुर और टांडा इलाके में लोगों की सांसें थम गई जब अचानक विशालकाय अजगर और जहरीला कोबरा आबादी के बीच दिखाई दिए। एक नहीं, कई जहरीले सांप निकले, हड़कंप इलाके में मच गया। लेकिन वन विभाग की त्वरित कार्रवाई, पेशेवर कार्रवाई ने बड़ा हादसा होते होते टाल दिया। बताऊंगा आपको कैसे अनुभवी स्नेक कैचर ने इस घातक सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू किया, लोगों की जान कैसे बचाई। अपनी इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, वैसे तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके और खासकर नैनीताल, रामनगर का वो क्षेत्र, बाजपुर का इलाका, जहां पर वन्य जीव काफी भारी मात्रा में मिलते हैं, लेकिन इस बार जो तस्वीर निकल कर आई वो जहरीले कोबरा को लेकर थी, जहरीले सांपों को लेकर थी। बाजपुर इलाके में लोगों की सांसें तब थम गई बल जब अचानक विशालकाय अजगर और जहरीला कोबरा आबादी वाले इलाके में निकल गया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना, डर था, क्योंकि लोग शायद पहली बार एक साथ ऐसी तस्वीर देख रहे थे। वन विभाग को आनन फानन में जानकारी दी गई, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तब कहीं जाकर राहत की सांस लोगों ने ली। कहा भगवान ने बचाया, बड़ा हादसा टल गया, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि अनुभवी पेशेवर लोग पहुंचे, स्नेक कैचर पहुंचे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर 3 विशाल अजगर और एक जहरीले कोबरा सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया, प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया, यानी कि जंगल में। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। दोस्तों आपको पूरी खबर, तस्वीर दिखा रहा हूं, जरा तस्वीर को देखिए। तस्वीर देखकर ही आपको डर लगेगा। हाँ हाँ, वैसे भी वो आ गया, हाथ पर थोड़ा सा वैसा ना, ये कैमरा पर चाहिए। आ गया। एक मिनट रुक जाओ, आ रहे हो। अरे आ रहे हो, रुक जाओ, कहीं जाओ, नहीं रखे, आ रहे हो। दरअसल दोस्तों, नैनीताल जिले के रामनगर वन प्रभाग के तराई क्षेत्र का यह मामला है। पश्चिमी रेंज के अंतर्गत बाजपुर में यह तस्वीर देखने को मिली। रामनगर के टांडा इलाके का वन विभाग की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से सांपों को रेस्क्यू किया गया। तराई पश्चिमी वन क्षेत्र, जहां पर सांपों की अधिकता बताई जाती है, कोबरा निकलते हैं, जहरीले सांप निकलते हैं, ये अक्सर यहां पर होता है। लेकिन एक साथ एक ही जगह पर इनका निकलना थोड़ा सा हैरान करने वाला भी था। सांपों के रेस्क्यू के लिए तैनात अनुभवी स्नेक कैचर पहले से यहां तैनात हैं, बस उनके पहुंचने और उतनी ही देर होती है, जिनका नाम तालिब हुसैन है। 3 विशाल अजगर, पाइथन बताया गया, जो यहां पर मिले, और एक जहरीले कोबरा सांप को सुरक्षित तरीके से आबादी क्षेत्र से बाहर किया गया, जिसके बाद सांपों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि डर इस बात को लेकर था कहीं किसी पर हमला ना हो जाए। बाजपुर और टांडा क्षेत्र के ग्रामीणों में इन सांपों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद दहशत थी। सूचना मिलते ही तालिब हुसैन मौके पर पहुंचते हैं। पूरी सावधानी और पेशेवर तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। तालिब हुसैन बताते हैं कि पकड़े गए तीनों अजगर काफी विशालकाय हैं, जिनमें से एक का वजन लगभग 45 से 50 किलोग्राम है, दूसरे का करीब 40 किलोग्राम है और तीसरे अजगर का वजन 35 से 40 किलोग्राम के बीच है। ये हमारे काशीपुर जो रेंजर साहब उन्होंने सूचना दी थी बाजपुर में कि वहाँ सांप निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा हाईवे पे। तो हम लोग गए थे, हमारे भाई भी गए थे वहाँ पर, तो हमने वो सांप रेस्क्यू किए, 2 सांप वहाँ से अजगर। दोस्तों, इसके साथ ही एक बड़ा जहरीला कोबरा सांप इसी क्षेत्र में पकड़ा गया। तालिब हुसैन ने कहा कि ये सभी सांप मानव आबादी वाले क्षेत्र में भटक कर आए थे, जिससे जान माल का खतरा बना हुआ था। समय रहते रेस्क्यू होने से किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, कुछ भी हो सकता था। उन्होंने साफ किया कि सभी सांप पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। रेस्क्यू के बाद वन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार इन तीनों अजगर और कोबरा सांप को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया, यानी घने जंगल क्षेत्र में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया, जिसके बाद लोग डर से बाहर निकल आए। और तीसरा साहब हमने अभी यहाँ के जैसे रेस्क्यू किया है, ये सरदार जी के यहाँ फार्म से आ गया था।
चौथा हमारे पास कोबरा है जो हमने टांडा से रेस्क्यू किया है। किलो पाइथन का वजन कितना होगा? लगभग बड़े वाले का 50-55 किलो है, सबसे छोटे का 30-35 किलो है, सबसे छोटे का 25 किलो है जो हमने तोल रखा है। अभी हम हमारे डेपो साहब बताते हैं कहाँ छोड़ना है, हम उनको छोड़ के आएंगे जंगल में। दोस्तों, वन विभाग ने आम लोगों से अपील की है यहाँ कि यदि कहीं भी वन्य जीव या फिर सांप दिखाई दे तो घबराएं नहीं, तुरंत वन विभाग को जानकारी दें, ट्रेंड रेस्क्यू कर्मियों को सूचना दें ताकि वन्य जीवों और इंसानों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अक्सर आबादी के पास सांपों के दिखाई देने से लोग घबरा जाते हैं। ऐसे में तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को देनी चाहिए जिससे उनका सफल रेस्क्यू किया जा सके, जैसा यहां पर हुआ है। वन विभाग की सतर्कता और प्रशिक्षित टीम की तुरंत कार्रवाई ने एक बड़ी घटना को टाल दिया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग ने आम लोगों से अपील की कि अगर कहीं पर भी ऐसी चीजें, ऐसी तस्वीरें उन्हें देखने को मिलती हैं तो ऐसा होने पर वो तुरंत विभाग को जानकारी दें। ऐसा करने से न केवल आपकी सुरक्षा होगी, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि वन्य जीवों को भी सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा, जंगलों में छोड़ा जाएगा। लेकिन एक साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार अजगर और कोबरा निकलने से जाहिर सी बात है हम एक नकली सांप से कई बार डर जाते हैं, अचानक से उसको देख लेते हैं। तो यहाँ तो लोगों के सामने विशाल खाई जिनका वजन 50 किलो, 40 किलो, 35 किलो से ऊपर था, ऐसे सांप, इतने बड़े विशाल खाई सांप थे, तो लोगों का डरना भी लाजमी था। तस्वीर मेरे सामने आई, मैंने सोचा आप तक इस तस्वीर को पहुंचाऊं। अक्सर ग्रामीण इलाकों में, तराई वाले क्षेत्र में इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। एका दुक्का तो देखने को मिलती है, लेकिन एक साथ 2-4 सांपों का और विशालकाय अजगर का निकलना, कोबरा का निकलना थोड़ा चौंका भी देता है, थोड़ा हैरान भी करता है, डर भी पैदा करता है जो लोगों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा आपको भी तस्वीर दिखाऊं कि खतरा कहीं भी हो सकता है। इस तस्वीर को लेकर क्या कहेंगे आप कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, खबर को शेयर करिएगा और लोग भी देख पाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।